बेटा आज से हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो जब मैं आपको भेज रहा हूँ तो आज सुबह 10 तारीख हो चुकी है। आज से ही ये बैच स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग की 2 क्लास आप लोगों के लिए डेमो रहेंगी और जो भी लोग मेरे एक्स स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ते हैं तो उनको तो कोई डेमो की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम बेटा नंबर सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से ही अर्थमेटिक की स्टार्टिंग करते हुए इसी के बाद HCF, LCM, सर्ट इंडाइसिस, फ्रैक्शन ये लेते हुए चलेंगे। इस बार जो मैं नई चीज़ ये करने जा रहा हूँ कि अब अभी तक हम क्या करते थे कि मंडे टू सैटरडे पढ़ते थे और संडे ऑफ रहता था हमारा, है ना। तो अब मैंने क्या सोचा है कि हम मंडे टू फ्राइडे जो है वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स मतलब चैप्टर जो भी हम नंबर सिस्टम सपोज अभी दे रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। सैटरडे को मैं DI पढ़ाऊँगा क्योंकि DI एक ऐसा टॉपिक है जो अलग से कहीं नहीं पढ़ाया जाता, है ना। तो मैं DI पढ़ाऊँगा। बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट्स रहते हैं। DI भी मैं ऐसे ही फ्रेम करूँगा कि सपोज हमने मंडे टू फ्राइडे नंबर सिस्टम पढ़ा है तो सैटरडे को जो DI आएगी वो नंबर सिस्टम पे ही बना के दूंगा और डेटा फिलिंग जो रहेगी वो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। और संडे को मैं कैलकुलेशन की क्लास रखूँगा। वो हार्डली आधे घंटे की क्लास रहेगी क्योंकि उसमें आप ही की प्रैक्टिस है, मेरा ज़्यादा कुछ कराने का नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीके बता दूंगा कि इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। अभी जब तक क्लासेस ऑफलाइन की परमिशन नहीं है तभी तक हम इसको ऑनलाइन ले रहे हैं। उसके बाद भी क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेंगी, ठीक है। बट जो बंदे या जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं तो वो वहाँ से ऑफलाइन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम डिजिट्स पे आते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है आप मेरी एक बात समझना कि आपको 1% भी कहीं डाउट हो कि ये चीज़ कैसे है तो वो मेरे से आप इमीडिएटली जब भी आप फ्री हो तो मेरे से पढ़ते टाइम आप मेरे को बता देना कि भैया इतने मिनट पे ये मेरे को चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं आपको समझा कॉल करके आप मेरे से टाइम दें। अब आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने बोला बेटा एक नंबर है n, यदि मैंने बोला n इज अ 2 डिजिट नंबर, n इज अ 2 डिजिट नंबर। जब मैं n यदि 2 डिजिट नंबर बोल रहा हूँ तो आप बहुत अच्छे समझ लो कि नंबर भैया ऐसा हो सकता है। कोई भी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है जिसमें सिर्फ 2 प्लेसेस होती हैं। एक प्लेस होती है ये x और ये, इसको जो हम बोलते हैं इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको जो बोलते हैं। अच्छा, ये जो 2 डिजिट नंबर है ये लिखा ऐसा जाता है और इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो हम क्या करते हैं कि यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह से ये नंबर बनता है। जैसे इसका एग्जांपल यदि मैं आपसे लिखना चाहूँ तो मैंने लिखा 23 सपोज। तो 23 कैसा बनेगा? 23 आप बोलोगे भैया 2 को मैंने 10 में मल्टीप्लाई किया है और फिर 3 को 1 में मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब क्या है कि 20 + 3 की मिलकर 23 बना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली यदि मैंने आपसे बोला कि भैया 3 डिजिट नंबर है, यदि आपको बताना है कि 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है जिसमें 3 डिजिट, ऑब्वियस सी बात। तो मैंने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज मैंने 1 2 3 ही ले लिया। अब आप नंबर क्या बनाओगे? अब आप बोलोगे भैया नंबर होगा XYZ, जहाँ पे Z × 1 लिखना पड़ेगा प्लस Y × 10 लिखना पड़ेगा तो प्लस X × 100। जैसे नंबर इसी तरह इस नंबर में ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट डिजिट को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड डिजिट 2 थी तो उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड डिजिट 3 थी उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अल्टीमेटली ये कितना होगा 100 + 20 + तो मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ जहाँ से आप लोगों की स्कूलिंग हुई है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबने ही स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो नंबर का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी तरह से होता है, ठीक है। बी 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, फॉर्मेशन जो होता है वो इसी तरह से होता है। बात समझ में आ रही है मेरी? एवरीथिंग इज विजिबल ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे फिर काउंटिंग ऑफ डिजिट्स करना सीख रहे हैं, ठीक है। ये बेटा नोट कर लेना आप, है ना। एक बात और, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन भी आपको देता हूँ तो 2 मिनट के लिए आप उस वीडियो को वहाँ पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। इससे आपकी ही जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्किल है वो इम्प्रूव होगी। अब मैंने आपसे बोला कि बेटा n इज अ नंबर having 9 digits,
9 डिजिट। तो आप बोलोगे भैया ये नंबर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो इसमें 9 डिजिट। इसके अलावा भी इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, बट आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इसमें 9 डिजिट है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए बेटा यदि मैं यहाँ पे 9 नहीं लिखता, समझने की बात, यदि मैंने इस पर 9 नहीं लिखा होता और आपसे पूछता कि बेटा इसमें कितने डिजिट, तो आप जनरली काउंट कर लेते कि भैया 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब कुल मिला के 9 डिजिट है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मैंने इसी नंबर पे एक वैल्यू और ऐड की, 5 6 7 8 9 और 10, मैंने एक वैल्यू और ऐड कर दी। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, तो आप बोलोगे भैया 9 तक तो ये ठीक थे, उसके बाद 11वीं डिजिट 1 है और सॉरी 10वीं डिजिट 1 है और 11वीं डिजिट 11 है। मतलब इस तरह से इसमें कुल कितनी डिजिट है, 11। मतलब ये 11 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, अभी हम नंबर काउंटिंग सीख रहे हैं, नंबर डिजिट काउंटिंग सीख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से अभी हम नंबर पे आए नहीं हैं, अभी हम सिर्फ डिजिट की काउंटिंग सीख रहे हैं। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि बेटा 1 डिजिट नंबर आपको कहां से कहां तक मिलेगी, ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर आप मेरे से बोलोगे भैया 1 डिजिट नंबर यदि है तो वो 1 से लेकर 9 तक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, इसके बाद जो होते हैं वो 2 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होंगे, 10 से लेकर ये हमारे जाएंगे 99 तक। तो 10 एक 2 डिजिट नंबर है, फिर 11 एक 2 डिजिट नंबर है, 12 एक 2 डिजिट नंबर, इस तरह से हम आगे जाएंगे तो 99 तक जितनी भी वैल्यू होंगी सब में 2-2 डिजिट्स होंगी। ठीक है, फिर मैंने बोला आपसे कि बेटा 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक की रेंज में है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से शुरू होगा और 999 तक जाएगा। ठीक है, समझते रहना बेटा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर, और मैंने यहाँ लिख दिया टोटल डिजिट। ये बहुत अच्छे से समझना। मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हुए, तो आप बोलोगे भैया 9 नंबर हुए, और इन 9 नंबरों में सबने भैया अपने अपने पास एक एक डिजिट रखी, मतलब टोटल डिजिट कितनी है, 9। ठीक है, जब मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ कि बेटा टोटल नंबर कितने हुए, तो देखो टोटल नंबर कैसे निकाला जाता है। टोटल नंबर निकाला जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन गैप। गैप मतलब जितने गैप से ये नंबर रखे हुए, जैसे 10 के बाद क्या आएगा 11 12 13। ठीक है, तो इनका गैप कितना हो गया 1 प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख लेना, क्या बोला मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन गैप प्लस 1। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कहीं भी ये फॉर्मूला यूज होगा, ये एपी में भी यूज होगा और आप जहां चाहो हर जगह यूज होगा। ठीक है, जब कभी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी तो यही एक फॉर्मूला यूज होता है हर जगह। तो इस तरह से जब मैंने आपसे पूछा कि भैया इसमें कितने नंबर्स हैं, तो आप बोलोगे भैया इसमें 90 नंबर। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर हुए जिनके पास 2-2 डिजिट है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 2-2 डिजिट है, इसका मतलब इसके पास टोटल डिजिट कितनी हुई, तो आप बोलोगे भैया टोटल 180 डिजिट हुई। ठीक है, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट थी और 10 से लेके 99 तक कुल मिला के 180 डिजिट्स होंगे। तो यदि मैं आपसे, आप समझना मेरी बात बता, मैंने 1 से लेके 9 तक कितनी डिजिट हुई, 9 डिजिट। ठीक है, और मैंने यदि आपसे पूछ लिया कि बेटा 1 से लेके 99 तक कितनी डिजिट हुई, तो आप बोलोगे भैया 10 से लेके 99 के बीच में 180 डिजिट थी और 9 डिजिट ये शुरू वाली, मतलब कुल मिला के 189 डिजिट हुई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही, यही चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। अब देखो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने क्या किया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। गैप तो आपको पता है, तो ये बेटा 900 आएगा और हर एक नंबर अपने पास 3 डिजिट रखेगा, तब तक टोटल डिजिट कितनी हुई 2788। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 1 से लेकर 999 तक कुल मिलाकर कितनी डिजिट हुई, तो आप बोलोगे भैया इन तीनों का सम।
ठीक है, जब आप इन तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा 2889। ठीक है, बात क्लियर होगी? इस बात को बहुत अच्छे से लिख लो बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तब ये जो हम जितना पढ़ रहे थे इनका कंक्लूजन यही है। ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको वीडियो में प्रॉब्लम जाए, कुछ समझने में प्रॉब्लम जाए या दिखने में कुछ प्रॉब्लम जा रही हो तो वो सब मुझे बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसको अपन अपने आने से सही करेंगे। ठीक है, बढ़िया है। अभी देखो नंबर्स पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, अभी हम नंबर्स पे नहीं आए। नंबर्स की बात जो होती है वो फिर आगे शुरू करेंगे। अभी हम नंबर्स पे नहीं आएंगे, हम सिर्फ डिजिट को जान रहे हैं। चलो आगे। अब हमने 3 कंक्लूजन निकाल रखे हैं। 3 कंक्लूजन निकाले, कौन कौन से? 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट, और 1 से लेके 999 तक 2889। ये 3 कंडीशन हमने निकाली। अब देखना 2 मिनट के लिए देखना होगा ना, यहाँ मैंने लिखा 1 से लेके 9 तक के नंबर होंगे, इसमें से 9 डिजिट होंगे। यदि 189 डिजिट की बात की तो 1 से लेके 189 डिजिट यहाँ तक पहुँचे, इसमें 1 से लेके 99 नंबर होंगे। और यदि मैंने यहाँ की बात की तो ये 1 से लेके 2889 डिजिट होंगे, इसमें 1 से लेके 999 नंबर होंगे। ठीक है भाई, अब समझना बेटा, एक एक क्वेश्चन को बहुत बहुत आराम से समझाऊंगा, समझना। यदि मैंने बोला कि n इज अ नंबर हैविंग 20 डिजिट्स, n is a number having 20 digits, find last digit। तो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि n एक नंबर है जिसमें 20 डिजिट है, तो उस 20 डिजिट की लास्ट डिजिट क्या होगी, ये क्वेश्चन। थोड़ा सा अभी फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं 21 डिजिट कर देता हूँ। अभी मैं समझाता हूँ कि 21 क्यों कर दिया मैंने। अब अच्छा, इस पर एक लाइन इसमें और बढ़ा लो, काउंटिंग फ्रॉम 1। मतलब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से काउंट करते हैं। तो मैं जनरली यदि आपसे पूछूं तो आप ऐसा लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो मतलब देखो 9, यहाँ तक तो 9 डिजिट हो गई। अब हमको कितने डिजिट और चाहिए? 12 डिजिट और चाहिए, मतलब 6 नंबर और चाहिए पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इसको कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितने डिजिट हुई टोटल? 21 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है? 5। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। ये मैंने आपका तरीका बताया कि आप यदि मेरी जगह होते आप ऐसे ही करते। ठीक है, क्योंकि आप तो छोटे नंबर की काउंटिंग करते आपकी। देखो डिजिट्स और नंबर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इनने क्या बोला था? 21 डिजिट्स चाहिए। 21 डिजिट्स का मतलब ये है कि 9 के बाद जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 2 डिजिट काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि 9 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं सब 2 डिजिट वाले नंबर आने लगते हैं ना। देखो 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। तो ये 15 जब हमने लिखा मतलब पूरे 21 डिजिट लिख रहे हैं। और इसकी लास्ट डिजिट आपसे पूछे तो आंसर कितना होता? 5। ये तो आपका तरीका है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई देखो टोटल डिजिट कैसे लिखी जाती है। टोटल डिजिट लिखी, अब आपको एक बात पता है कि भैया नंबर कितने हैं? 21 डिजिट है। 21 डिजिट है मतलब इससे तो ऊपर चले गए।
पहले वाले जोन से तो ऊपर चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले जोन में 1 से लेकर 9 तक नंबर थे और डिजिट कितनी थी? 9। ठीक है, तो शुरुआत में तो सिर्फ 9 डिजिट हुई, और इसके बाद आगे सब में 2-2 डिजिट शुरू हुई और इस तरह से कुल मिला के 21 डिजिट बनी। ये बात समझ में आई? इसको और अच्छे समझो। मैंने बोला भैया यहाँ से लेके 9 तक तो 9 ही डिजिट हुई, इसके बाद सब 2-2 डिजिट वाले एक्स नंबर और होंगे। ठीक है, 2-2 डिजिट वाले एक्स नंबर और होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 12। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6। और आप समझ रहे हैं इस x की वैल्यू 6 का मतलब क्या है? इस x की वैल्यू 6 का मतलब ये है कि भैया 9 के बाद आप 6 काउंटिंग और कर लो। ठीक है, 9 के बाद जब आप 6 काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 10 11 12 13 14 15। आपको समझ में आया कि भाई 9 और 6 कितना हो गया? 9 और 6 कितना हो गया? 15। और यदि आपसे लास्ट डिजिट पूछे तो आंसर कितना होगा? 5। यदि आपसे यहाँ से सेकेंड लास्ट पूछ लेता तो आंसर कितना होता? 1। यदि आपसे थर्ड लास्ट पूछता तो आंसर कितना होता? 4। तो कुछ भी पूछे, यदि आपको टोटल डिजिट की काउंटिंग आ रही है तो फिर आप आंसर बता दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हो सकता है ये बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली ये पढ़ाया भी नहीं जाता है कहीं, लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करूँगा तो मैं यहीं से पढ़ाऊँगा। और अच्छे जो क्वेश्चन रहते हैं वो यहीं से ही निकल के आते हैं। आप ये समझो कि आप किसी एग्जाम को फेस कर रहे हो और उस एग्जाम में यदि आपसे नंबर सिस्टम के 2-3 क्वेश्चन नहीं बन रहा तो वो 2-3 क्वेश्चन बेटा यही है। ठीक है, क्योंकि हम उतना डीप में जाके नहीं पढ़ते, हम वही पढ़ते हैं जो बुक में दिया है, वो बुक में ही जो चीज़ लिखी हुई है उसी को सही मान लेते हैं इन जनरल। लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक शुरू कर रहा हूँ, इसलिए देखो ये सारी बातें आपको बताना जरूरी है। अब इस पर देखो 2-4-5 क्वेश्चन और बनाते हैं। आई होप ये सबने लिख लिया होगा, मैं सिर्फ बना बताता हूँ। एक बात और याद रखना, यदि आपसे कभी बोले कि n की वैल्यू, n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन 9 है तो वो इस रेंज में होगा। मतलब नंबर जो होगा वो 1 से 9 के बीच में। यदि नंबर ऑफ डिजिट लेस देन 189, नंबर ऑफ डिजिट लेस देन 189 तो जो नंबर होगा वो किस रेंज में होगा? लास्ट डिजिट किस रेंज में होगी? 1 से लेकर 99 की रेंज में होगी। ठीक है, 10 से लेकर 99। ठीक है, और यदि मैंने बोल दिया कि यदि नंबर ऑफ डिजिट लेस देन 2889, ठीक है, तो रेंज कहाँ से होगी? 1 से लेकर 11। ठीक है, आप चाहो तो इसको 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 9 तक जो रहता है, 9 से कम तक के डिजिट के लिए 1 to 9 होगा। 9 से ऊपर और 189 से कम यदि डिजिट्स हैं तो वो 10 से 99 के बीच में लाई करेंगी। और यदि 2889 से छोटी है और 189 से बड़ी है, मतलब वो 100 से 999 के बीच में उसका लास्ट नंबर जो रहेगा वो लाइन करेगा। फिर इसको और समझाता हूँ मैं क्या है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 37 सपोज। ठीक, तो आंख बंद करके आप देखिए, मान लो भैया 9 डिजिट तो जो रहेंगे वो शुरू वाली रहेंगी। ठीक है, और टोटल डिजिट कितनी है? 37। अब हमें इसी 37 पे काम करना है। देखो 37 किस रेंज में देखेगा? आप बोलोगे भैया ऐसे रेंज में देखेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस रेंज में x नंबर है और वो हर नंबर अपने पास 2-2 डिजिट तक रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी आप यहाँ पे 9 ले आके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28 आएगा। हेंस x की वैल्यू कितनी आएगी? 14। तो आंसर 14 नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू 14 का मतलब ये है कि भैया शुरू से चले थे 9 तक और उसके बाद 14 और। ठीक है, तो 9 और 14 कितना होगा? 23। मतलब इसकी लास्ट डिजिट कितनी बनेगी? 3 बनेगी। आई होप अब सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जिसको भी समझ में ना आया वो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकता है ना, ये आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह मैं 1-2 क्वेश्चन और लेते हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कुछ बताना, आप मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज 73 ले लिया। अभी देखो कॉम्प्लिकेटेड केस की लाइन होता, तो आंख बंद करके आप सबसे पहले क्या लिखना? 73। तो टोटल डिजिट कितनी होगी? 73। किस रेंज में लाई करेगा? 73 है भैया, 10 से 99 के बीच में लाई करेगा। 9 नंबर तो पहले वाली, 9 डिजिट पहले वाली, उसके बाद x जो है वो सब अपने पास 2-2 डिजिट रखेंगे। 9 से आगे जितने भी नंबर रहेंगे वो अपने पास x से डिजिट रखेंगे।
तो ये 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगा 64, मतलब x की वैल्यू कितनी है 32। x की वैल्यू 32 का मतलब ये है कि भैया शुरू से चले तो 9 आगे और इसके आगे 32 और, तो बेटा इसमें 32 और जोड़, मतलब लास्ट डिजिट क्या बनेगी इसकी 41। ठीक है, लास्ट नंबर क्या बनेगा 41। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, इस 41 के आगे क्या होगा 40 होगा। ठीक है, उसके आगे क्या होगा 39 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट भी आपसे पूछे तो आंसर कितना होगा 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी की जैसा। देखो मैं ये चीजें मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं होगा, वो बुक में नहीं है क्योंकि, इसलिए मैं डायरेक्ट इस पर 2-3 बार बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक नंबर और ले लिया 65 ले लिया, तो 65 पे क्या बोलेंगे भैया, 65 जो है वो 10 से 99 के बीच में। ठीक है, तो 9 डिजिट तो पहले वाली, उसके बाद जो x नंबर होंगे वो सब अपने पास 2-2 डिजिट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ हो गया 56, मतलब x की वैल्यू कितनी है 28, मतलब 9 के बाद 28 हो जाना, मतलब लास्ट नंबर उसका क्या होगा 37। 37 मतलब इसके पहले क्या है 36 है, फिर 35 है, इस टाइप से कहाँ से आ रहा है ये 1 से आ रहा है। अब यदि लास्ट डिजिट पूछे तो आंसर कितना होगा 7। यदि आपसे सेकंड लास्ट डिजिट पूछे तो आंसर कितना होगा 3। यदि लास्ट की 2 डिजिट पूछे तो आंसर कितना होगा 37। बात क्लियर होगी? ठीक है ना? चलो अब देखो एक चीज और, मैं अभी तक मैंने जितनी भी डिजिट यहाँ पे आपको लिख के दी हैं सब और डिजिट लिख के दी हैं, आप अच्छे से देखा, सारी डिजिट और लिख के दी है। अब मैं इसको इवन करने जा रहा हूँ, मैंने इसको लिखा 32। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा। उसने बोला है कि भैया 32 डिजिट्स है, मतलब 10 से 99 के बीच में नंबर लाइक जाता है, मतलब 9 डिजिट तो शुरू वाली, उसके बाद जो एक्स डिजिट है वो सब अपने पास 2-2 डिजिट रख देंगे, इस तरह से कुल मिला के 32 डिजिट बनी। तो 2x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे क्या है 23, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू आएगी 11/2। अब ये समस्या 1/2 की है, ये 1/2 का क्या करें भैया, हमसे तो काउंटिंग में कभी आधा आता ही नहीं काउंटिंग करते, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आपको आधा काउंटिंग आता है। हम क्या करते थे, हम शुरू में 9 ऐड कर देते थे, क्यों? क्योंकि 9 तो स्टार्टिंग वाले हैं। ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट क्या होगी 21/2, ये तो हो नहीं सकती। तो देखो बेटा इसकी काउंटिंग ऐसी हुई है 1 2 3, ये 21 और 21 को एक्सीड कर गया है ये आधा, तो इसके आगे क्या लिखेंगे 22। ठीक है, लेकिन हमको 22 नहीं लिखना है, 21 नहीं लेना है, क्योंकि उसने बोला है सिर्फ आधा लो, मतलब ये जो पेयर है इसमें हमको सिर्फ यहाँ तक लेनी है काउंटिंग। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी होगी 2। ठीक है, एक बार और समझ लो, एक बार और समझो मैंने क्या बोला कि 32 डिजिट्स थी। ठीक है, इन 32 डिजिट्स में 9 डिजिट तो आपकी पहले वाली रही, और इसके आगे 9 के आगे जितने भी डिजिट्स नंबर बनेंगे सब में 2-2 डिजिट होंगे, इस तरह से कुल मिला के 32 डिजिट्स हैं। तो यदि मैं इस 9 को यहाँ ट्रांसफर करूँ तो x की वैल्यू आएगी 23, x की वैल्यू आएगी 11/2, मतलब 9 के बाद 11.5 और चलना था मैं, तो 9 के बाद 11.5 और चले तो कहाँ पहुँच गया 20.5 में पहुँच गया। ठीक है ना, बट काउंटिंग में कभी भी भाई 20.5 तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो हमने इसको लिखना शुरू किया भाई 1 2 3 4 इस तरह से 20 तक आए, और फिर हमने इसको 21 भी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि 20 से तो बढ़ा जाना है ना भाई, 20 एंड हाफ जाना है। ठीक है, तो इस हाफ का मतलब ये है कि आप अगला नंबर जो है ना 21 उसको पूरा मत लो, उसमें 2 में से 1 ले लो आप बस। ठीक है, हाफ का मतलब ये होता है। इसकी लास्ट डिजिट क्या बनेगी बेटा 2 बनेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। हो सकता है साइड का यदि कुछ व्यू ना दिख रहा हो तो मुझे बताना आपको, है ना, बताना इन द सेंस तो कल ही बता पाओगे क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो कोई भी बंदा यहाँ सोफा के नहीं बैठेगा भाई, बन गया नहीं। चलो नंबर ऑफ, अभी मैं इसको 56 लिख दिया, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। तो 56 डिजिट कहाँ मिलती है बेटा 10 से लेके 99 की, मतलब 9 डिजिट तो शुरू वाले, इनको 9 को तो लिख ही दिया करो, इसके बाद जितने भी एक्स नंबर होंगे सबके पास 2-2 डिजिट होंगे, और इस तरह से कुल मिला के 56 डिजिट बनेगी।
तो ये हो जाएगा बेटा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 47। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 47/2 का मतलब होता है 23/2। ठीक है, लेकिन हमको आगे 9 भी ऐड करना है। जब हमने 9 ऐड किया आगे तो ये कितना पड़ा 32/2। अब आप खुद ही लिखोगे, देखो 1 2 3 भैया कहाँ तक चले, 31 32 और 33 तक चले, लेकिन नहीं 32 से सिर्फ आधा जाना था, तो 32 से सिर्फ आधा गए, पूरा 33 में लिखना है। ठीक है, मतलब नंबर जो है वो यहीं तक है। यदि आपसे लास्ट के डिजिट पूछेगा तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसी पे अभी हम आगे डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। बहुत अच्छे से समझो कि हम इसकी लास्ट डिजिट कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए हमको बहुत सारी डिविजिबिलिटी रूल जो हो सिर्फ लास्ट की डिजिट या लास्ट की 2 डिजिट या लास्ट की 3 डिजिट में पता करनी होती है ना। तो इसकी लास्ट डिजिट निकालना सीखो आप। ठीक है ना, ये छोटा क्वेश्चन आएगा छोटे एग्जाम्स में। सपोज यदि व्यापम का कोई एग्जाम है तो उसमें ये 2 डिजिट तक ही काम चलेगा, यदि इनकेस आया तो। और वो भी ये 56 तक नहीं पहुंचाएगा, वो 20 के अंदर ही अंदर रहेंगे यदि व्यापम वगैरह का एग्जाम है। ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो तो हो सकता है ये 56 या 100 के अंदर ही रहेंगे। और यदि CDS वगैरह का या CGL मेंस का एग्जाम है तो फिर ये 100 से ऊपर जाना शुरू करते हैं नंबर, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम वो सारी चीज़ें भी करेंगे, अभी आप बेसिक से समझना शुरू करें। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, आप बस अच्छे से पढ़ते जाना। जहाँ भी दिक्कत हो वो मेरे से पूछ लेना यार, कहीं डाउट लेके मत बैठना। अब एक क्वेश्चन हम 3 डिजिट का कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन में कि भाई n इज अ, ऐसा लिख के आएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया 101 डिजिट नंबर, 101 डिजिट नंबर। इसको और बढ़ा देते 200 डिजिट नंबर। ठीक है, 200 डिजिट नंबर। तो आप देखो कि भाई डिजिट कितनी है 200। जब 200 डिजिट मतलब 189 से एक्सीड कर गया, जब 189 से एक्सीड किया मतलब इसकी जो लास्ट के नंबर है वो 3 डिजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 189 डिजिट तक तो 2 डिजिट नंबर होता है और यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी है 200, मतलब ये 189 से तो एक्सीड कर गया। जब 189 से एक्सीड किया है इसका मतलब यहाँ इसका लास्ट नंबर जो होगा वही 3 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, अब देखो बनाना शुरू करते हैं कैसे बनाना। अब कोई दिक्कत नहीं होता ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको एक बात पता है कि भैया 1 से लेके 189 तक, ठीक है, यदि मैं 1 से लेके 99 तक चलता हूँ तो कितनी डिजिट होती है 189 डिजिट। क्योंकि हमको कितनी डिजिट पहुँचानी है 200 डिजिट होता है। इसके आगे हमने मान लिया कि x नंबर 100 है और ये जो x नंबर है अब अपने पास ही 3 डिजिट रखेंगे। ठीक है ना भाई, 189 तक तो देखो ना, 189 तक कहाँ तक पहुंचेगा 99 तक। तो जब 189 से ऊपर के यदि टोटल नंबर ऑफ डिजिट मिल रहे हैं तो वो सब अपने पास 3 डिजिट रखेंगे। इसका मतलब यदि मैं यहाँ से 3x की वैल्यू दूँ तो आप बोलोगे भैया 11 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, थोड़ा सा और ईजी कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको ईजी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे 1 लिख दिया, मैं 1 लिख दिया तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा 12, यहाँ पे भी कितना मिलेगा 4। ठीक है, इसको 2/1 ले लेंगे। मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए किया है, वो आंसर उससे भी आ जाता जो दिक्कत है। अब इसका मतलब समझना क्या है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि 9 ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 99 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम 99 से एक्सीड करेंगे। जब 99 से एक्सीड किया तो कितना आया बेटा 103, मतलब नंबर बेटा ऐसा है 1 2 3 4 और इसका लास्ट क्या होगा 100 100 101 102 और 102। ठीक है, यदि आपसे कोई लास्ट डिजिट पूछ रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगी 3। ठीक, एक बात और समझो कि यदि मान लेते हैं 200 ही होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यदि ये 200 है तो यहाँ पे 11 आता और यदि x की वैल्यू फिर यहाँ से कितनी आती है 3/2। x की वैल्यू 3/2 आ रही है। इसका मतलब ये है कि भैया आपको 99 से 3/2 जाना है, मतलब 102 2/3 जाना है। अब आप खुद ही बताओगे कि भैया नंबर जो है ना इसका वो ऐसा होता, कैसा होता 103 तक होता, 102 से बढ़ गया इसलिए 103 होगा। लेकिन ये जो 2/3 है ना, इसका मतलब ये है कि इस 3 के पेयर में से आपको सिर्फ 2 ही वैल्यू लेनी है।
ठीक है, 2/3 का मतलब ये होता है। तो लास्ट की डिजिट जो इसमें रहेगी वो छूट जाएगी। यदि आपसे लास्ट डिजिट पूछेगा तो आंसर कितना बनेगा बेटा, 0, लास्ट डिजिट 0। लास्ट की 2 डिजिट पूछता तो आंसर कितना बनता, 10। 3 डिजिट पूछता तो आंसर कितना बनता, 210 एंड सो। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैंने अभी समझाया है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछना। कल इसी पे एडवांस क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, मतलब अभी ये 2 क्लास डेमो है इसलिए मैंने 30 मिनट्स की डाल रहा हूँ, उसके बाद में 1 घंटे की प्रॉपर क्लास लूँगा। ठीक है, कल इसी पे मैं एडवांस क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, और मैं कल डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा। डिविजिबिलिटी के साथ फिर अपन ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन को लेंगे और डिविजिबिलिटी से कैसे बड़े क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं मेंसुरेशन के या ज्योमेट्री के, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इसको देखना, जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को या तो आप व्हाट्सअप कर दें या तो फिर आप कॉल कर दें। ठीक है, चलो बाय।